नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और फाइनली हम आपको बता दें कि आप लोग जान चुके होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, जो आपका हिंदी व्याकरण भाई, हिंदी व्याकरण में संज्ञा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और जो सबसे पहली बात आती है वो आती है संज्ञा किसे कहते हैं। मतलब संज्ञा की परिभाषा दीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे हमारी आंखों से कोई भी वस्तु या दिखती है ना, वे उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे ठीक है ना, वस्तु मतलब किसी प्रकार की वस्तु, कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरा नाम पड़ेगा बीरू, आप लोग नाम पड़ेगा पंकज, श्याम, तो जितने भी नाम है ना वो सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, स्थान मतलब स्थान समझे आप लोग। जैसे हम बोल दिए कि लाल किला, ये कुतुब मीनार, ताजमहल, जो ना स्थान है ना, क्या है, सब सब एक संज्ञा ही है। ठीक है, जैसे पत्थर, मनुष्य, मृगता, राम, सेना आदि। उसके बाद हमारे माइंड में जो बात चलती है वो चलती है संज्ञा कितने भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हम आपको बता दें कि आप लोगों को याद भी होगा। तो भैया संज्ञा के मुख्यतः जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। कितने भेद होते हैं भाई? 5 होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक, चौथा क्या जी, द्रव्यवाचक, और पांचवा क्या है, समूहवाचक। आप लोग याद रहेगा ना भैया संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और हम आपको एक एक करके हम आपको मतलब ना उदाहरण दे रहे हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, हम आपको परिभाषा भी दिखाएंगे भाई। ऐसा बात नहीं है कि आपके सिर्फ हम उदाहरण देकर काम चला देंगे, नहीं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ आदि। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, और हम जातिवाचक के बारे में बात करें जिस जाति वर्ग का बोध हो, जैसे लड़का, पहाड़, नदी, नगर आदि। जिससे जाति वर्ग का बोध हो। आपको हम बता जाति मतलब क्या होती है भाई। जाति मतलब एक व्यक्ति के नाम धरने से पूरे, जैसे हम आपको बता दें भाई, जैसे लड़का कहे हैं तो लड़का कोई भी हो सकता है। मान लीजिए बीरू लड़का है, हो सकता है कि मुकेश लड़का होगा, हो सकता है कि पंकज लड़का होगा। जब लड़का नाम बता दे रहे तो मतलब पूरी लड़का जाति का बोध हो जा रहा है। ठीक है, उसे हम जाति संज्ञा कहते हैं। नदी, जैसे नदी में अब बात करें हम नदी की, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ठोरा नदी, सब क्या है जी, नदी है। और हम एक जहाँ नदी की बात करें तो यहाँ इनमें सब नदियाँ आ जा रही है। ठीक है, जिससे खास जाति वर्ग का बोध हो। उसके बाद हम चलेंगे भाववाचक संज्ञा उदाहरण में, जैसे बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता आदि। हाँ भैया, हम आपको धीरे धीरे सारी बातों जानकारी दे देंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद द्रव्य संज्ञा किसे कहते हैं भैया? द्रव्य संज्ञा उदाहरण क्या है? देखिए, मेन आपके बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ही आता है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी इत्यादि। समूहवाचक, जिससे खास समूह या समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं जी? तो भैया समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। क्या मेरे प्यारे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दे, ये हमसे कहा गया है। वह पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। उसे क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। उसे क्या कहते हैं जी? व्यक्तिवाचक। जैसे गंगा, तुलसी, पटना, राम, हिमालय आदि। और हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी थोड़ा सा जो जीव है वो लटपटा रही है। ठीक है, हम बात करें तो हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या जो है वह सर्वाधिक है, मतलब अधिक है। ठीक है, चलिए, और अब सबसे पहला जो बात आ जाती है हम लोग का, वो आ जाती है व्यक्तियों के नाम में। जैसे तुलसीदास, मोहन, राम, जितने भी नाम है ना हम लोग का, वो क्या है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नदियों के जितने भी नाम आएंगे वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। झीलों जब नाम आएगा
मान लीजिए डल, बेकाल आदि, मतलब डल जो है वह किस संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद समुद्रों का नाम, क्या मेरे प्यारे भाई, उसके बाद आ जाए जब समुद्रों का नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ये जितने भी मतलब समुद्र के नाम आ रहे हैं ना, ये सभी आप लोग क्या हो जाएंगे भैया, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद पहाड़ों का नाम, अल्प्स, विंध्य, हिमालय आदि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांवों के नाम, पैनाल, मनीपा, बिस्पी, यदि आपके गांव भी जो नाम है वो भी क्या है जी, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक से एक बात समझ जाइए, ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, नाम सब व्यक्ति में चला जाता है जी। ठीक है। उसके बाद नगरों का नाम, ठीक है, जैसे जमशेदपुर, पटना, रांची आदि, मतलब आप समझ सकते हैं नगर। ठीक है। उसके बाद सड़क, दुकानों पर कस्बों का नाम, ठीक है, अशोक, राजपथ, परिधान, ज़्यादा ये सब नहीं पूछता है, और जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो व्यक्ति का नाम दे देगा या नदियों का नाम दे देगी, जैसे समुद्र का नाम। मतलब ये आप लोग जो ऑप्शन मार दे रहे हैं भैया, ये एग्जाम में सवाल ज़्यादा बनता है। ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे महादेशों के जो नाम है वो भी हम लोग का आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। जैसे एशिया, यूरोप आदि देशों का नाम कहते हैं, चीन, भारतवर्ष, सब देखिए हम आप लोग बता रहे हैं, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। राज्यों का नाम करेंगे तो उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि। तो आदि मतलब ये बस समझेगा भैया यहाँ तक अंत है, भैया अंत नहीं है, मतलब इससे अधिक भी है। ठीक है। और राज्यों का नाम कहा गया है ना, हमारे टोटल बिहार में कुल कितने राज्य, सॉरी भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भैया भारत में कुल कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं। ये 29 जो राज्य है कौन सी संज्ञा है, तो भैया यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद हम बात करेंगे तो पुस्तकों जो नाम है वो भी हम लोग क्या आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे रामचरितमानस, सुरसागर इत्यादि। त्योहारों में ऐतिहासिक घटनाओं का नाम सब क्या है जी हम लोग का, भैया हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। चलिए दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि, क्या सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति की बोध हो। ठीक है। क्या हो भैया, जिससे किसी ना वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे गाय। ठीक है। और आप गाय का नाम धरे ना, गाय मतलब सभी गाय आ गई, जैसे काली गाय, उजली गाय, सभी गाय आ गई। उसके बाद नदी, भाई यमुना नदी, गंगा नदी, थोरा नदी, जो भी नदी जितनी भी है ना, मतलब सब नदी का बोध एक ही शब्द में हो जा रही है, नदी से। ठीक है। पहाड़, मनुष्य, शिक्षक, डॉक्टर इत्यादि क्या हो जाए, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। ये आपको यहाँ समझाया भी गया है कि गाय किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं है, लेकिन लेकिन पूरा मानव जाति का बोध कराता है। ठीक है। और लड़का हम बात करें, लड़का कोई एक व्यक्ति के नाम नहीं है, लड़का पूरा जाति का बोध कराता है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए उसके बाद भैया जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी संज्ञा आ जाएंगी, कौन कौन से आ जाएंगे, सब समझा दे रहे हैं। जैसे पशुओं, पक्षियों तथा कीट पतंगों के नाम, जैसे खटमल कहें तो खटमल कहें तो पूरा खटमल जाति का बोध हो गया, गाय, घोड़ा, चील, मैना आदि। ठीक है। फल, सब्जियों, फूलों के नाम, जैसे आम, केला, परवल, पालक, जूही इत्यादि जितने भी फल हैं, जितने भी सब्जियां हैं, ये सभी क्या आ जाएंगे हम लोग का, तो भैया ये हम लोग आ जाएंगे जाति और संज्ञा में। ठीक है। चलिए उसके बाद पहनने, ओढ़ने और बिछाने वाले आदि के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं जी, जातिवाचक संज्ञा। पानी बोल रहे हैं तुमसे। चलिए उसके बाद अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थ क्या, ये भी क्या आ जाते हैं मेरे भाई, तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे गेहूं, चावल, जलेबी, तेजपत्ता, रसगुल्ला इत्यादि। मतलब यहाँ तक अंत नहीं, इससे से अधिक भी है। चलिए तो हमें भरोसा है कि आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आ गई होगी समझ में। अब पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा से आप लोग के 1 या 2 नंबर के मार्क्स बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। चलिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं आप लोग को, तो भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराती है।
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, जैसे अच्छाई, अच्छाई क्या है जी, आपके गुण है, ठीक है, आप अच्छे हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद चौड़ाई, ये सब गुण है जी। मिठास, भैया मिठास समझ में, मीठा चीज। लंबाई, वृत्ताई इत्यादि। भा जैसे बुढ़ापा भी हो जाएगा इसमें, और ज़्यादा बुढ़ापा ही सवाल फेंकता है कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, जातीय संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो भैया बुढ़ापा याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। हम आप लोगों ना ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, आप निफिक्र रहिए। चलिए अब हम समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से आ जाएंगे। भैया पहला गुण के आधार पर, ठीक है, पहला क्या है कि गुण के आधार पर जितने भी नाम आएंगे हमारे सामने, और सब क्या हो जाएंगे, तो भैया सब भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे चतुराई, सौंदर्य, कुशलता इत्यादि। उसके बाद भाव, जिसमें भाव व्याप्त हो, ठीक है, कृपणता, पितरता, शत्रुता इत्यादि। उसके बाद अवस्था, जिससे हम लोग बचपन की अवस्था होती है, एक जवानी की अवस्था होती है, बुढ़ापा की अवस्था होती है, जितनी भी अवस्था है ना, ये हम लोग क्या आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद माप, जिसे नहीं नाप तोल करते हैं हम लोग, वहीं ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई इत्यादि क्या आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में। मत भूलिए, जैसे क्रिया, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। गति के भी जितने आते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती इत्यादि। स्वाद में, और स्वाद में क्या हो जाएगा, जब स्वाद चीज आए मतलब कड़वापन, मिठास, तब क्या आ जाएगा जी, तो हम लोग के भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग निफिक्र रहिए मेरे प्यारे भाई। उसके बाद अमृत भावनाएं, मतलब करुणा, मोक्ष, दया, सब क्या है, वे सब हम लोग का भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाई समूहवाचक, तो आपको अपनी भाषा बता दें, जिस समूह या समुदाय का बोध हो, जिसमें झुंड का बोध हो। ठीक है, चलिए वही बात लिखा गया है, समूह संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। क्या कहते हैं जी, पदार्थों के समूह का बोध कराती है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिरोह, झाबा, झुंड, दल, सभा, सेना, गुच्छा इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। और एक यहाँ पर भी, ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु को बोध न कराकर पूरे समूह का बोध कराती है। कौन, समूहवाचक संज्ञा। चलिए उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक मेरे प्यारे भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। जैसे हम आपको एक और परिभाषा बता दें, जिससे नापा या तौला जाए, उसे हम क्या कहते हैं जी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे ये भी फॉर्मूला गलत ना है। जैसे जैसे बात करेंगे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना इत्यादि। ठीक है, और बात करेंगे ना, सबसे बड़ी बात, द्रव्य संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पूर्ण रूप और अंश के नाम भी पर्याप्त अंतर हो जाता है। ठीक है, जैसे एक टुकड़ा सोना भी सोना है, और एक बड़ा खंड भी सोना है। ठीक है, एक बूंद घी भी घी है। समझ रहे हैं आप लोग, आप यहाँ से ना समझे लेकिन यहाँ समझ जाइए। यहाँ पर कहा गया है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और इसके नाम में भी पर्याप्त अंतर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम आपके सामने बात करें कि सोना की जब बात की है, तो भाई एक टुकड़ा सोना भी क्या है जी, सोना ही है, और एक बड़ा खंड भी क्या है, सोना ही है। ठीक है, एक बूंद घी भी घी है, और 1 किलो घी भी क्या है, घी कहलाएगी। ये नहीं कि आप 1 किलो घी ली वो अलग घी हो गया, अब एक बूंद लिया तो वो अलग घी होगा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, किंतु बात यहाँ पर ये आ जाती है ना कि पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष किताबी नहीं कहेंगे। जैसे उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, टाली आदि जो कह ले, द्रव्य संज्ञा में निमित्त पदार्थ जाति संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर टिप्पणी लिखा गया है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा के समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक जैसे दो अलग भेद मानने की भी आवश्यकता नहीं है। ये बात समझे, मतलब समूहवाचक
तथा द्रव्यवाचक को अलग अलग भेद मत मानिए आप। कुछ विद्वानों का कहना है और इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो गया है, मतलब इनके बारे में पढ़ा भी गया है जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, उसके बाद चलिए अब चलते हैं, ये हम लोग का मतलब परिभाषा भी आप लोग करा दिए। देखिए संज्ञा कैसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भेद के बारे में आप लोग पढ़ा दिए और हम आप लोगों को इनके बारे में उदाहरण भी दिवा दिए मेरे प्यारे भाई, उदाहरण दे देकर आप लोग समझा दिए। अब थोड़ा सा अलग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करेंगे कि भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार की होती है। देख लीजिए, जैसे भाववाचक संज्ञा इसमें कहा गया है ना कि भैया आप समूहवाचक द्रव्यवाचक जैसे अलग अलग नहीं मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रियाओं से, अवयव से, ये सब पूछता नहीं है भाई, क्लियरली आप लोग पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए अब जैसे लड़का है तो भैया लड़का हम लोग क्या है जी, जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं। हाँ भैया लड़का जाति है, मतलब कैसे, और लड़का हम बात करें तो पूरा लड़का जाति का बोध हो जा रहा है, मतलब लड़का हम लोग जातिवाचक संज्ञा है। और इनका भाववाचक में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। नहीं क्यों था अभी लड़कने, नहीं क्यों बोल देता है गाँव में कि इनका जो है ना अभी लड़कपने बुद्धि है, मतलब कोई जो जवान हो गया है लड़का जो करता रहता है, तो भाई सही है वो लड़का जो करता रहता है। तो चलिए उसके बाद अमर, अमर क्या है भैया, भाई अमर क्या है आप ही लोग बताइए। तो भैया मरता है क्या, अच्छा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कभी, भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, व्यक्तिगत संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। आप लोग कैसे भूल जाते हैं जी, जातिवाचक संज्ञा, जाति मतलब एक कवि बात करें तो कवि तो पूरे जितने भी पोएम लिखते हैं स्टोरी लिखते हैं सब तो कवि न हुए हैं जी, तो अब पूरा कवि का मतलब बोध हो जा रहा है, उससे क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, कवित्व तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पशु, भैया पशु के बारे में बात करें तो भाई पूरा जाति बोध हो रहा है, इसका भाववाचक क्या हो जाएगा भैया, पशु का भाववाचक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो पशुता हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें संस्कार के, तो संस्कार क्या हो जाएगा भैया, भाववाचक संज्ञा संस्कृति, क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ठग ना कोई जाता है दुकान में तो बोलता है कि ठग दे बाबरा के, ना होता है ऐसे जी, बिल्कुल होता है, मतलब वह हमारे संग ना बेईमानी कर लिया है। ना कहते हैं कि हम दुकान पर गए थे, हम 2 रुपये का चोरी हो गया, मतलब 2 रुपये ठग दे ले बेटे हमारा, तो उसका भाव से क्या हो जाएगा, ठगी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सजन, उसके बाद सजन के भाव से संज्ञा हो जाएगा, सजनता हो जाएगा। उसके बाद शत्रु के, तो भाई शत्रु के भाव से संज्ञा हो जाएगा शत्रुता। उसके बाद बंधु के बंधुत्व, उसके बाद मित्र के मिताई, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के भाई। चलिए हिंदू के क्या हो जाए भाववाचक, हिंदुत्व, सेवक के सेवकत्व, लुटेरा के लुट, मानव के मानवता। उसके बाद हम बात करें तो आपके सामने आ जाए प्रभु की प्रभुता। देखिए आप लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए भैया, ठीक है, आप लोग फेर बना सकते हैं, ये हो सकता है कि आप लोग काम आने वाली चीज़ें हो। ठीक है, चलिए भाई क्या हो जाए, भाईचारा, शिष्य के शिष्यत्व, तरुण के तरुणाई, साधु के साधुत्व, दुष्ट के दुष्टता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो हम आपके सामने ना धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं ताकि आप लोग लिख भी लीजिए। ठीक है, चलिए और ये सब सारे जितने पढ़ा दिए भाई उतने ही काफ़ी है। ठीक है, आप इसमें ज़्यादा बोलने की बात नहीं है क्या है, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा, मतलब जो क्रिया होती है उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। बोलना के बोल, चमकना के चमक, लगना के लाग या लगाव, या करना के करनी, खोदना के खुदाई। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग का जो भाव संज्ञा बना सकते हैं। ये सर्वनाम से है जी मेरे प्यारे भाई, अंग से अहंकार बन जाएगा, मम से ममता बन जाएगी, प्राय से प्रायपन बन जाएगा, निज से निजता बन जाएगा, सर्व से सर्वस्ता बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब कहा आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो संज्ञा है मेरे प्यारे भाई, एक मिनट रुकिए आप लोग, जो संज्ञा है इस प्रकार से कंप्लीटली वो क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले सुबह के साथ। इतना के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, और आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।